बोले काशी महात्म की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपको देवशयनी एकादशी, जिसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं, तो पद्मा एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी की कथा हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कथा एकादशी की है, और जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मेरी निगाह में तो सभी करते हैं। अगर नहीं करते तो पाप इस संसार में इतना बढ़ जाता कि मनुष्य का करोड़ों जन्म लेने के बाद भी उसे मनुष्य का शरीर नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं सभी लोग कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं, जिससे कि ये पृथ्वी भी टिकी हुई है सत्य के यानी सत्य पर। बस क्या है कि लोग पुण्य भी करते हैं और पाप में भी लगे रहते हैं। यानी कि एकादशी का व्रत करें तो मन वचन कर्म से, मनसा वासा कर्मणा, इनसे वो पाप कर्म ना करें। तो व्रत जो एकादशी का व्रत करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे कैसे भी करें, लेकिन भगवान फिर उनको सद्मार्ग पर ले जाते हैं। तो अब हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एकादशी आती है उसकी कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है, ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम वैष्णव, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया वे नरक भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को ये उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए।
3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के प्रभाव या अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वधावष्टकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं, वह ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। हे निरपते, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा है, अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिसके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया, क्योंकि बिना कारण के कोई न आता है और न जाता है, तो कोई न कोई कारण होता है। तो राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। क्या करिए? उपाय। ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। ये कब की बात है? सतयुग की। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उनके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उनके मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। ये सब सिद्धियों की देने वाली है और
सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का ये वचन सुनकर राजा ने अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया और व्रत के करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ, इस कारण वह उत्तम व्रत करना चाहिए। ये मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। क्या देने वाला है? सुख और मोक्ष। हे राजन, ये एकादशी देवशयनी कहलाती है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष से लेकर के 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन करते हैं, सोते हैं, और इसमें ही व्रत लेना पड़ता है। और व्रत क्या कि आज एकादशी से, देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठान तक मैं ये वस्तु नहीं खाऊंगा और मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगा या मैं किसी की आत्मा नहीं सताऊंगा, ऐसे वो संकल्प लेता है। अब मुनि ने कहा कि जो शूद्र पूजा कर रहा है, तप कर रहा है, वो इसका अधिकारी नहीं है, उसे मार दो। तो राजा ने कहा कि मैं पूजा करते हुए को मैं नहीं मार सकता, इसका कोई और दूसरा उपाय है तो बताओ। तो उनका कि एकादशी का व्रत करो। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इनको आप बस में करो। तो ये एकादशी का व्रत है। तो आज से 4 महीने तक ये वर्षा का मौसम शुरू हो जाता है और इसी चतुर्मास में जितने भी संत महात्मा होते हैं एक जगह स्थिर हो जाते हैं। ये भागवत में भी आप लोगों को बताया कि चतुर्मास चल रहा था, तभी संत महात्मा आए थे। जो नारद जी की माता जी थी वो उनकी सेवा में लगी हुई थी, याद है ना? हाँ। तो ये सब वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं। तो राजा शार्दूल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इसमें ही किया जाता है, आज से। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चतुर्मास व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले कि विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं, एक तो एकादशी का व्रत हो गया और एक 4 महीने तक का हो गया। तो रोज़ाना हमको ये खाना नहीं है या ये हमको बोलना नहीं है, तो ये विधि विधान अब बता रहे हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम ध्यान से सुनिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए, तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाएं, तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यदि विधि कही है, इसके सिवा और भगवान को न शयन करावें न उत्थापन करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रतों का नियम लें। आज से ये नियम लेके हम 4 महीने तक, देव उठान तक हम ये नियम लेते। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावें।
पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वर्ण की शैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर और श्वेत वस्त्र उड़ाकर शयन करावें। वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावें। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोले कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। किस पर? मुझ पर। और मुझ पर नहीं, सब पर। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चराचर सब संसार सो जाता है, आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से वेणु अर्थात विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्यादि सब नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्थापनी एकादशी तक 4 महीने का नियम लें। एक दिन का नहीं, 4 महीने का। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वे दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करें और इन नियमों का पालन करें। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए हैं। चातुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इनमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चातुर्मास करने वालों को जो फल होता है वह मैं पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चातुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते। कब तक के? साल भर की। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वे देवता और पितरों के काम में वर्जित है। संक्रांति हर महीने आती है। वह महीना मल मास है और अपवित्र है। संक्रांति हर महीने आती है और जिस महीने ना आए तो वो देवताओं के लिए भी वर्जित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करें। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हे विप्रेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद कुएं से चतुर्मास भगवान को स्नान कराता है, उसे विष्णु के समान रूप होता है। उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। उसके सुख की कभी समाप्ति नहीं होती। जो कोई गंध पुष्प अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है, जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख प्राप्त पाता है।
और इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और स्वर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है, वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गोकल की धूप और दीपक अर्पण करता है, वह सुख भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। चातुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक दान करना चाहिए, क्योंकि दान का सबसे ज़्यादा महत्व है। जो कोई कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर स्वर्ण, दीपक, वस्त्र और तेल का दान करता है, वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गंधर्व अप्सरा उसकी सेवा करते हैं। मरने के बाद तो करते ही करते हैं, जो जीवित रहते हैं उनकी भी करते हैं। इसलिए आपने अपने जीवन में देखा होगा कि फलाने सेठ ने ये धर्मशाला बनवाई है, फलाने सेठ ने ये प्याऊ बनवाई है। तो वो सेठ कैसे बने? पहले उनके मन में भाव जागृत हुआ और उन्होंने थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू करा, और थोड़े थोड़े से उनके भाव, जब नहीं था तो भाव था, उनके अंदर भाव आया तो भगवान ने उनकी सुनी। उन्होंने पहले थोड़ा सा दिया, फिर उन्होंने, भगवान ने उनको दिया तो फिर उन्होंने और दिया, तो भगवान ने उनको फिर लाख गुना दिया, और फिर उन्होंने दिया तो फिर भगवान ने उनको लाख गुना दिया। तो फिर वो क्या, कौन से विमान पे चलते हैं? कभी हवाई जहाज में चलते हैं, तो कभी MW होता, कौन सा W होता, उसमें चलता है। तो वो दान का प्रभाव ही है। पहले जन्म में किया और इस जन्म में किया, चलो जी पहले किया नहीं किया कोई नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में उन्होंने किया तो उनको भगवान ने खूब दिया। तो दान करे कल्याण, क्योंकि व्रत इंसान कर नहीं सकता। कहते हैं हमने व्रत किया, अब एकादशी का व्रत करते हैं, सारे दिन चढ़ते रहते हैं कि हो गया भंडारा। उस दिन तो उनका घर में भंडारा चलता है, कभी केले खा लिए, कभी सेब खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी जो है पकौड़ी खा ली, कभी कूटू के आटे की कचौड़ी खा ली। तो व्रत काय का हुआ? क्या उन्होंने त्याग किया? तो व्रत है क्या? वो व्रत नहीं है। तो इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में दान पर बड़ा जोर दिया है कि जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक तुमको कुछ मिलेगा नहीं, और जिसको भी मिला है उसने त्यागा है तभी उनको कुछ मिला है। किसी ने तपस्या की है तो उन्होंने अपने शरीर को पहले सुखाया है, तब जाकर के सुख भोगा है, ठीक है। और भजन भी सुना है कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है। कि तुम मत देखो अपने पैर के छालों को, पहले तो छाले पड़े तभी तो पहुँचेंगे। तो उसमें भी भगवान परीक्षा लेते हैं। तो हमने आपको दान के ऊपर बताया। इस चतुर्मास में एक गौदान का संकल्प अवश्य करें, गौदान अवश्य कराएं। गौदान की कैपेसिटी ना हो तो 11,000 का संकल्प जरूर कराएं इस चतुर्मास में, जिससे कि वैतरणी नदी से आप पार हो सको
और इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ लोक को जाओ। ये एकादशी और चतुर्मास का विधान है। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोकों में व्यापक वेद त्रयी रूप गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती है। जो गायत्री जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ। इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्म शास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई स्वर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खटवांगधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा शिवजी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया है। हे प्रभु, आप रूप के देने वाले पुण्यात्मा, दोष रहित और गुणवान हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ देवें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत के समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गौदान करने से आरोग्य, पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से व्याहृति अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह काया, वाचा, मनसा सब पापों से छूट जाता है। उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल देने वाले, मैं तिल का पात्र दान करूँगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण, घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है और ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण देता है उसको रोग नहीं होता। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। देव शयन होने पर दूब को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मी नाथ को प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़े। हे दुर्वे, तो अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सब से तो वंदना की गई है, तो सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की
दोब बनवावें, उस दोब के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़ें। जैसी शाखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हुई है, वैसे ही मुझको भी अजर अमर संतान दें। इस प्रकार जो सावधानी से चातुर्मास का व्रत करता है, उसको दुख और रोग का भय नहीं होता, उसको कभी अशुभ फल नहीं होता और पापों से छोड़कर सब आनंद को भोगकर स्वर्ग लोक में नित्य कीर्तन करता है, उसको जागरण का फल मिलता है। वृत्ति को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अध्याय में मैंने जो पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्राह्मणी, हे विष्णु शिवादिकों से प्रार्थित, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर करें। तो घंटा के शब्द से प्रसन्न हो व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध की गौदान देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करता है, वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है, वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है, वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। जो कपिल गौ का दान करता है, वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिल गौ का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है, वह दिग्रायु प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोमांच हैं, उतने वर्ष तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नित्य नमस्कार करता है, वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निसंदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवा और संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दी। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने, इन 8 अंगों से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है, उसको वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। जो चातुर्मास में शिवजी की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है, उसको शिवजी के भक्त सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है। इसलिए मुझे शांति दें, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के शयन पर शक्ति के अनुसार स्वर्ण, तिल और 2 वस्त्र दान करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। क्या करता है? स्वर्ण, तिल और वस्त्र। अब स्वर्ण की अगर किसी की कैपेसिटी ना हो तो क्या करे? तो जितने का सोना चल रहा हो तो उतना थोड़ा थोड़ा हर महीने सोने के निमित्त निकालें। अब गौदान नहीं कर सकते तो गौदान के निमित्त हर महीने थोड़ा थोड़ा निकालें कि ये गौदान का है, ये स्वर्ण के निमित्त है। छोटे छोटे कब बना लें। हम क्या समझाते हैं कि ना तुम्हारे पास लाख रुपया होगा, ना तुम दान कर पाओगे।
अगर उस लाख को भी अगर 1,00,000 टुकड़े उसके कर दिए जाएं, कथा सुनाते हैं ना कि एक सुनाई थी ना कथा, याद हो, एक किसान था, उसके हिस्से में पहाड़ आए तो उसे आजीविका चलानी थी, तो वो फावड़े से ही पहाड़ को खोदने लगा। तो फावड़े से पहाड़ खोद सकता है क्या? लेकिन उसके अंदर एक विल पावर थी कि थोड़ा थोड़ा करके मैं साल में, 2 साल में, 10 साल में मैं इसको पहाड़ को हटा दूंगा। लेकिन वहीं भोले बाबा और पार्वती जी जा रही थी, तो पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि देखो ये क्या कर रहा है, पूछो चलो। उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मेरे हिस्से में ये पहाड़ आया है, इस पहाड़ को मैं खोद रहा हूँ। तो भोले बाबा ने कहा कि इसे तुम खोद तो रहे हो, इसके लिए तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। तो वो किसान नाचने लगा कि चलो आपने बताया तो सही कि 7 जन्म लगेंगे, तो 7 जन्म में कम से कम ये पहाड़ हट तो जाएगा। अब तक तो मुझे यही नहीं पता था कि 1 साल में होगा, 10 साल में होगा, 7 जन्म मुझे लगेंगे, तब भी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तब भी खो दूंगा इसको। भगवान ने कहा ये तो बहुत अड़ियल है। पार्वती ने कहा कि देखो आप इसका पहाड़ हटवाने में मदद करो। भोले बाबा ने क्षण मात्र में ही उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसकी विल पावर को देख करके कि ये कह रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके 7 जन्म तक काटता ही रहूँगा। तो बात समझ में आई कुछ, कि जब इंसान ठान लेता है कि मुझे करना है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके भी करेगा, तो क्या अपने जीवन में लाख रुपया नहीं कर पाएगा? कर लेगा। अब भूमि के लिए अब 100 गज हम ज़मीन दान कर नहीं सकते, तो 1 गज करो। अब 1 गज का भी दाम कितना है आप सब जानते ही। कोई 8,000 बोलेगा, कोई 10,000 बोलेगा, कोई 32,000 रुपये गज बोलेगा। तो आप उसके भी टुकड़े कर दो कि हम 1 गज पृथ्वी का दान करेंगे। तो मान लो 8,000 रुपये गज बोला, तो 8,000 के भी 8,000 टुकड़े कर लो, उतना पैसा आप निकालना शुरू कर दो। और ये भी नहीं कर सकते हो तो जो इनकम होती है उसका 10% शास्त्रों में कहा गया है कि 10% हमको निकालना है। 10% कितना होता है? धर्म के लिए 100 रुपये पे 10 रुपये, इतना निकाल लो। तो उसी में सारा कुछ कंबाइंड हो जाएगा, उसी में भूमि का हो जाएगा, उसी में गौदान का भी हो जाएगा, उसमें सारे दान हो जाएंगे, उसमें कन्यादान भी हो जाएगा, बड़े से बड़ा कन्यादान भी हो जाएगा। तो ये आपको बताया गया कि आप थोड़ा थोड़ा भी करते चलो तो सब पूरा हो जाएगा। और ना करने वालों के लिए तो बहाने हैं ही है कि भाई हमारी तो कैपेसिटी है ही नहीं, हम तो बहुत गरीब आदमी। तो क्या है कि लोग कहते हैं हम तो बहुत गरीब आदमी। जो कहते हैं कि हम गरीब हैं वो हमेशा गरीब ही रहती है। इसलिए कभी गरीब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मन से ही इंसान गरीब होता है और मन से ही अमीर होता है। तो वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। जो कोई सोना चांदी तांबा अन्न इनका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्राद्ध देव पूजा करके दक्षिणा देता है और चातुर्मास में ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर जो ब्राह्मण को पूजन करके वस्त्र समेत सैया दान करता है उसको अखंड सुख मिलता है। तो यहाँ भी हमने बताया कि जो सैया दान में दी जाती है वो समान कभी दान में
नहीं लेना चाहिए ब्राह्मण के सिवा। और कुबेर के समान धनी होता है जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवता के शरीर पर कुमकुम आदि लगाता है। उससे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारिका में गोपियों के साथ जो श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है, वह जो मृतिका है, उसको मुनीश्वरों ने गोपी चंदन कहा है। वह पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जो बूरा और गुड़ दान करता है, उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छानुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस तरह उद्यापन करें। धन का लोभ न करके 8-8 पल के या 4-4 पल के तांबे के पात्र यथाशक्ति 8, 4 या 1 बनवावे। हर एक पात्र में पूरा फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेट दे और अन्न सहित श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान करें। श्रद्धा यानी भाव। यहाँ श्रद्धा को लोग उल्टा समझते कि हमारी तो श्रद्धा ही है इतनी, धर्म में श्रद्धा इतनी नहीं। श्रद्धा का मतलब क्या है कि भावपूर्ण होकर के दान का मतलब है कि आपने जो दान किया है उसमें आपको दुख न उठाना पड़े, वो दान है। और दुखी मन से अगर दान किया तो ना तो आपका कल्याण होगा और न लेने वाले का कल्याण होगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक दान करें। जो चातुर्मास में नित्य शाक मूल फल यथाशक्ति ब्राह्मण को देता है, ये व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोग कर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्य को तृप्त कारक है, यानी तृप्ति कारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंदमूल पत्र पुष्प ये देव ऋषियों को प्रिय हैं। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास में जो इनका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा पूरी होती है। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान 6 सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं, उतने दिन का एकाग्र चित्त से उपवास करने वाले मनुष्य को गर्भध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। बोले काशी महात्म की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। एकादशी कथा आपको जैसी भी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में आप अपना जो विचार रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपके माध्यम से किसी और का भी भला हो सके। ये सनातन को बढ़ाने का आपका दायित्व है, हमारा तो है ही है, आप सबका भी इसमें सहयोग होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।